हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो टॉपिक हमारे पास में है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारे पास में कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमारे पास से अप्रोक्सीमेटली आप जो स्टडी करते हैं लाइक दैट, उसमें ही हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग से भी हमें वहीं से जो हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है ना, वो पॉइंट भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज करते हैं। सीरीज का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक हमारे पास में क्या मिलती है। हमने सबसे पहले की सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि अल्फाबेटिकल की सीरीज होगी। तो अल्फाबेट हमारे पास में ए बी सी डी अप टू हमारे पास में जेड जो है वो हमारे पास में क्या है, अल्फाबेट्स है। क्लियर है? तो हमारे पास में सीरीज कैसी होगी? तो हमने किया कि हमारे पास में एक सीरीज है ए बी सी डी अप टू हमारे पास में इस टाइप से सीरीज चल देगी, और हमारे पास में लास्ट में जो नंबर आते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में एक अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में होता है लेफ्ट हैंड से जब हम स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट हमें यहाँ से डिस्कस करें तो हमारे पास में क्या है, ये राइट हैंड से स्टार्टअप किया है। इस हैंड से क्या है, स्टार्टअप राइट हैंड से। तो हमारे पास में जो सीरीज है वो दो टाइप से हम सीरीज लेके चलते हैं। एक टाइप सीरीज जो अब आप रीड आउट करते हैं, जब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है ए बी सी डी अप टू हमारे पास में जेड की फॉर्म में लेके चलेंगे, तो हमारे पास में ये जो सीरीज है इसको ये हमारे पास में लेफ्ट से राइट की तरफ लेके चल रहे हैं। ये फिर अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये हो कि हमारे पास में सीरीज अलग से गिवन हो, लाइक सेट मेरे पास में क्या रखा हो, एक्स पहले तो नहीं, सबसे पहले हमारे पास में आ जाए जेड, फिर वाई, फिर एक्स, इस टाइप से हमारे पास में सीरीज हो। और लास्ट में हमारे पास में होगा सी बी और टी। लेफ्ट साइड में हमारे पास में दे रखा जेड। ये लेफ्ट हैंड से जब हम स्टार्ट करें और ये हमारे पास में राइट हैंड से अगर हम स्टार्ट करें तो सीरीज हमारे पास में ये होगी। क्लियर है? तो हमारे पास में दूसरी टाइप की सीरीज होगी। या फिर हमारे पास में सीरीज कैसी हो सकती है, हमारे पास में सीरीज हो सकती है जैसे मैंने स्टार्ट किया बी के बाद डी के बाद एफ, यानी कि बी की पोजीशन क्या है 2, डी की पोजीशन क्या है 4, एफ की पोजीशन क्या है 6। उसके बाद में हमारे पास में इसी टाइप से हमारे पास में सीरीज चलती जाए, एक्स हमारे पास में 24 और जेड हमारे पास में 26। तो इस टाइप से सीरीज होगी। तो वो एक सीरीज हमारे पास में इस टाइप से भी मिल सकती है। या फिर हमारे पास में सीरीज कैसी हो सकती है, हमारे पास में सीरीज हो सकती है कि हमारे को गिवन हो ए के बाद सी के बाद ई, यानी कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 में हमारे पास में क्या आ गया, जी आ गया। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास में लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास में एक तो आएगा यहाँ पे y, और उससे पहले हमारे पास में क्या आएगा w, 23 एंड 25। क्लियर है? तो हमारे पास में इस टाइप से भी हमारे पास में सीरीज हो सकती है। राइट? तो हमारे पास में टोटल 4 to 5 टाइप की सीरीज हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। और बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सीरीज 1 एंड सीरीज 2 पे पूछे जाते हैं। राइट? तो हमारे से पूछा जाएगा कि लेफ्ट से 10th पोजीशन और राइट से हमारे पास में 15th पोजीशन है, बताओ वो हमारे पास में ऐसा कौन सा लेटर है। ये टाइप के क्वेश्चन हम स्टडी भी करेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या स्टडी करना है, उससे पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास में अल्फाबेट का ऑर्डर क्या है, कि हमारे को कहा जाए एम की पोजीशन क्या है, एन की पोजीशन क्या है। हमारे को ये कहा जाए कि हमारे पास में अगर हम राइट हैंड से चलते हैं तो राइट हैंड से चलने के बाद में 23 पोजीशन किसकी आएगी या फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी। इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में अल्फाबेटिकल की हमारे को नॉलेज है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सारे के सारे अल्फाबेट्स को याद करना पड़ेगा, हमें अपोजिट लेटर को भी याद रखना पड़ेगा, और हमें A to Z सब कुछ याद करना पड़ता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में टॉपिक आएगा कि हमने क्या करना, सभी के सभी अल्फाबेट्स को याद करते हैं कि कौन सा अल्फाबेट्स आप किस तरीके से रिमेंबर या फिर याद रखोगे कि इसकी पोजीशन क्या है। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारे पास में कितने होते हैं, 26। टोटल अल्फाबेट आपके पास में कितने हैं भाई, 26 टोटल अल्फाबेट्स वे हमारे पास में 26। क्लियर है? ओके। तो अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास में 26 लेटर है, सभी को याद भी रखना है। एक वर्ड याद रखो सबसे पहले, क्या वर्ड याद रखना है, ईजोटी। क्या रखोगे, ईजोटी। क्या लिखना है, ईजोटी।
ईजोटी आपको याद रखना है। ईजोटी का मतलब है आपके पास में जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होगी, ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। तो क्लियर है। तो हमने 5 वर्ड एक साथ याद कर लिए। क्या याद किए, 5 वर्ड याद किए और बिना किसी उसके कि ई जोटी से मतलब हमारे पास में 5 लेटर हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास में है ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। 5, 10, 15, 20, 25 हमारे पास में 5 लेटर है जिनकी पोजीशन 5, 10, 15, 20, 25 है। क्लियर है आपको? Yes. क्लियर है? Yes. ओके। तो हमारे पास में था ई जोटी से आपको क्लियर है? Yes. ओके। फिर हमारे को याद रखना, हमारे को स्टार्टिंग से करते हैं। हमारे पास में कितने लेटर है टोटल? 26 में से हमने कितने लेटर याद किए अभी? 25। कितने बच गए हमारे पास में? 21 लेटर बच गए। हमारे पास में कितने लेटर बच गए? 21 लेटर बच गए। अब देखो, सबसे पहले हमारे को, हम प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं। प्राइमरी क्लासेस में हमें एक ही चीज आती है। हमें क्या आता है? हमें पहले 4 वर्ड आते हैं। तो हमें क्या आता है सर? हमें ABCD आती है। हमें क्या आता है? हमें ABCD आती है। और ABCD अगर आपको याद आती है तो A B C और D 4 चीज आपको याद रखनी है। जहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या हमारे पास में? A। और हमारे पास में हर कोई एक ही चीज की हमारे पास में हम कोई चाहता है कि हमारी कौन सी पोजीशन आनी चाहिए क्लास में? फर्स्ट। क्या आनी चाहिए? फर्स्ट। तो A1 हमेशा क्या रैंक आनी चाहिए आपकी? A1 रैंक आनी चाहिए। क्या रैंक आनी चाहिए? A1 यानी कि A की फर्स्ट रैंक है। A की पोजीशन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट। A की रैंक क्या है हमारे पास में? फर्स्ट। क्लियर है। तो आपने हमेशा याद किया होगा जब भी आप गेम खेलने जाते हैं और गेम खेलते वक्त आपके दोस्त का नाम है बिट्टू। क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू आपके साथ में क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। और बिट्टू से आपको याद रखना पड़ेगा B2 बी की पोजीशन क्या आपके पास में क्या है? 2। बी की क्या पोजीशन आपके पास? 2। B2। बिट्टू आपके साथ में क्या करने जाता है? फुटबॉल खेलने के लिए जाता है। और फुटबॉल खेलने के लिए जाता है तो B2 की से आपको याद आया बी की पोजीशन आपके पास में क्या है? 2। क्लियर है? कोई डाउट है? नो। D फॉर डॉग। 4। D की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? 4। D4। आप हमेशा स्टडी करते हैं। हमारे पास में क्या है कि हम कोई भी वर्ड लेके चलते हैं उसमें लिखते हैं लास्ट में D4, X4, माई, जो भी हमारे पास में है। तो D की पोजीशन क्या है हमारे पास में? 4। D की पोजीशन क्या है? 4। C में हमारे पास में C में कितने लेटर हैं? 3। तो हमारे पास में कितने? C की पोजीशन क्या है? 3। तो हमारे पास में पहले 4 लेटर हो गए और पहले 4 लेटर हमारे पास में ABCD जो आप वैसे भी याद रख सकते थे, लेकिन हमने इसको अच्छे वे से हमें से याद रखने के लिए नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा लेटर आया? F। सॉरी, ई में हमारे पास में ई जोटी से हम इसको याद रख सकते हैं। ई की पोजीशन हमारे पास में क्या थी? 5 थी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमारे पास में नेक्स्ट जो लेटर है वो हमारे पास में क्या आ गया? F। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारे पास में? F। नेक्स्ट लेटर क्या हमारे पास में? F। F means fix, fix means 6। F means fix, fix means 6 कि हमारे पास में फिक्स है। युवराज सिंह आगे है तो वो क्या मारेगा? क्या करेगा वो? 6 मारेगा। क्या करेगा? 6 मारेगा। क्लियर है? समझ में आया? F fix, fix means 6। F fix means 6। युवराज सिंह है हमारे पास में। युवराज सिंह ने क्लिक किया और हमारे पास में क्या गया? वो 6 गया। क्या गया? 6 गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में लेटर आता है G7। नेक्स्ट लेटर क्या है? जी की पोजीशन क्या हमारे पास में? 7। आपने क्या किया? आप वहां पे गए, आप G-स्टार होटल में गए। G7 होस्ट और एक होटल था, आप वहाँ पे लंच करने के लिए जाते हैं। क्लियर है? तो G7 आपके पास में वहाँ की क्वालिटी कितनी थी? वहाँ की फूड क्वालिटी कितनी थी? वहाँ पे फूड क्वालिटी की जो आपने स्टार दिए वो अपने 5 स्टार रेट आप देना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो मेंबर थे उन्होंने इतने अच्छे से खाना खिलाया कि आपने कितनी रैंकिंग दी उसको? कितने स्टार दिए आपने उसको? 7 स्टार दिए। तो 7 स्टार आप एक होटल में गए थे जहाँ पे
आपको हर बार क्या बोल रहे थे, हाँ जी बोलो क्या लेके आए आपके लिए। क्लियर है। तो जी की पोजीशन आपके पास में क्या है, 7। जी की पोजीशन क्या है आपके पास में, 7। सेकंड थिंग आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम जी लिखते हैं तो जी में हमारे पास में क्या है, एक वर्ड छुपा है और वो वर्ड क्या है हमारे पास में, 7 छुपा होता है। नेक्स्ट हमारे पास में एक लेटर होता है, नेक्स्ट हमारे पास में लेटर क्या है, एच। नेक्स्ट लेटर क्या हमारे पास में, एच है। और एच में हमारे पास में कौन सा लेटर छिपा हुआ है, हमें देख सकते हैं कि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और हमें पता चलता है कि एच, एच मीन्स 8। एच की कौन सी पोजीशन हमारे पास में, 8। एच की पोजीशन क्या है हमारे पास में, 8। नेक्स्ट हमारे पास में लेटर आता है, नेक्स्ट लेटर हमारे पास में क्या आता है, आई। आई मीन्स 9। आई नाइन्स, आई 9, आई नाइन्स। आई की पोजीशन क्या है हमारे पास में, 9। और आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आई को कैसे लिखते हैं, आई को लिखते हो आप इस तरीके से, और ये हमारे पास में किस टाइप की पोजीशन है, 9 की। क्लियर है। तो आई की पोजीशन हमारे पास में क्या है, 9। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, जे। जे हमारे पास में क्या पोजीशन लेके आता है, 10। कहाँ से याद रखोगे, इजोटी से। किससे याद रखोगे, इजोटी से। जे की पोजीशन हमारे पास में क्या है, 10। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में लेटर आता है के। और आप सभी को हमेशा एक क्वेश्चन पूछते थे जब आप बच्चे थे, आपने क्या पूछा था, एबीसीडी का कौन, एबीसीडी का के कौन सा लेटर है, तो हमने क्या, के का मतलब क्या, कौन सी पोजीशन, 11th पोजीशन। और इसी को हम दूसरे वे में याद रखना चाहे तो हमारे पास में एक टीम होती है, और वो टीम कौन सी है हमारे पास में, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम है, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब हमारे पास में, जहाँ पे सबसे पहले कैप्टन कौन था हमारे पास में, युवराज सिंह था। युवराज सिंह ने क्या किया था, एफ था कि उसने क्लिक किया, फिक्स था हमारे पास में, क्या जाएगा वो, 6 जाएगा। सेम एज इट इज किंग्स 11 पंजाब से हमें याद रहेगा कि हमारे पास में के का मतलब किंग्स 11 पंजाब, और किंग्स 11 पंजाब से मतलब है कि हमारे पास में जो फर्स्ट लेटर के है उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास में, 11th पोजीशन है। क्लियर है, यस सर, क्लियर है। यस ओके। नेक्स्ट लेटर हमारे पास में है एल। क्या लेटर है हमारे पास में, एल। और एल को याद रखने के लिए हमारे पास में क्या चीज है कि सर जब भी हम एल को देखते हैं तो इसमें हमारे पास में केवल क्या है, 2 लेटर है, हमारे पास में 2 लाइंस आती हैं। और हमें पता है बी का मतलब 2, बिट्टू हमारे पास में क्या करने जाता है, बिट्टू फुटबॉल खेलने जाता है। इसका मतलब बी की वैल्यू तो 2 हो गई, और किसी की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, बिट्टू का तो हमारे पास में है। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 लाइंस, इसका मतलब 2 लाइंस हमेशा याद रखोगे। 2 लाइंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें 12th पोजीशन पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इसकी पोजीशन क्या रहेगी, 12 रहेगी। तो हम ये जो पोजीशंस याद रख रहे हैं वो कैसे याद रख रहे हैं, किसी को याद करके, किसी को रिकॉग्नाइज करके, किसी ना किसी वे से हम इन सभी को क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है, यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर आता है एम। एम मीन्स मैं, और मैं मीन्स तेरा। क्या लगा, दोस्त, मैं तेरा क्या हूँ, दोस्त। मैं तेरा क्या हूँ, मित्र। मैं तेरा क्या हूँ, टीचर। मैं तेरा क्या हूँ, स्टूडेंट। क्लियर है। यस, तो एम की पोजीशन क्या आई, तेरा। मैं तेरा दोस्त हूँ। क्लियर है, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एन, न्यू। आपने क्या किया, आईफोन। आईफोन खरीदा, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 न्यू फोन आपके पास में है। क्लियर है। एन की पोजीशन हमारे पास में क्या आती है, 14। न्यू फोन आपके पास में है, और न्यू फोन आपने कितने का खरीदा, 14K का खरीदा। कितने का खरीदा, 14K का। आपने एक फोन खरीदा, कितने हजार का खरीदा है, 14K का खरीदा है। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में एन की पोजीशन क्या आ गई, 14। एन के बाद क्या आता है, ओ। और ओ को आप किससे याद रखेंगे, इजोटी से याद रखेंगे। और इजोटी में ओ की पोजीशन क्या है हमारे पास में, 15। ओ की पोजीशन क्या है, 15। और आईफोन 15, आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स। और पी से मतलब है प्रो मैक्स वाला फोन है आपके पास में, आईफोन प्रो 16 और 16 पोको वाला फोन है आपके पास में, और पोको वाला फोन है तो आपकी पोजीशन क्या है, 16। आईफोन प्रो 16 प्रो मैक्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है
पी के बाद क्या आता है? क्यू। क्यू हमारे पास में कितने साल की है? क्यू मीन्स क्वीन। क्वीन कितने साल की है? 17। क्वीन कितने साल की है? 17। फिर आता है हमारे पास में राजा। राजा की पोजीशन क्या है? 18। वो क्वीन से कितने साल ज्यादा है? 8। 1 साल ज्यादा है, तो उसकी पोजीशन क्या आ गई आपके पास? 18। 18 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया? सन। सन मीन्स हमारे पास में इसकी पोजीशन क्या आ गई? 19। एस की वैल्यू क्या है? 19। राइट, क्लियर है? यस। क्लियर है। तो हमारे पास में हम इसको याद रख सकते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं आपके पास में इंग्लिश में, जब भी आप जंबल वर्ड स्टडी करते हैं, और हमारे पास में क्या होता है उसमें? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जंबल वर्ड। पी क्यू आर एस, पी की वैल्यू 16, क्यू की वैल्यू 17, आर की वैल्यू 18, तो लास्ट हमारे पास में एक ही नंबर रहता है एस। एस की वैल्यू क्या हमारे पास में? 19। क्लियर है? यस। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में आया टी। टी से हो गया हमारे पास में 20। 20। टी से 20, या तो आप याद रख सकते हैं T20। आप क्या देखते हैं सबसे ज्यादा? T20 सर। T20 में कौन सी टीम सबसे फेवरेट है? आरसीबी। आरसीबी। आरसीबी कौन फेवरेट है? विराट कोहली। विराट कोहली। क्लियर है? टी की पोजीशन क्या है आपके पास में? 20। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में आया यू। यू आर 21। यू आर 21। और अगर आप 21 के हो गए हैं, तो अब आप किसके लिए एलिजिबल हैं? यू। किसके लिए? शादी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और 18 साल के होने के बाद आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमारे पास में यू आर 21। यू की पोजीशन क्या है? 21। यू की पोजीशन क्या है? 21। वी। वी हमारे पास में है। वी की पोजीशन क्या होती है? 22। वी की पोजीशन क्या है? 22। वी आर मिट। ठीक है, तो हमारे पास में इसको डायरेक्ट याद करेंगे। हमारे पास में वी की पोजीशन क्या है? 22 है। नेक्स्ट अगर हम याद रखें, वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे पास में लेटर आते हैं, और इनको हम डायरेक्ट ही याद करते हैं। ये हमारे पास में लास्ट के वर्ड हैं। जैसे ABCD सभी को याद है, उसी तरीके से हम हमेशा इनको याद रखते हैं। ये हमारे पास में क्या है? 23, 24, 25 और 26। क्लियर है? यस। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अपोजिट लेटर को कैसे याद रखना है। अभी हमने स्टडी किया कि हमारे पास में टोटल 26 अल्फाबेट है, तो हम उसको कैसे याद रखते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास में जो आएगा, उसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में अल्फाबेटिकल के जो लेटर है, अपोजिट लेटर, उसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक होगी, और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज पे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा होगा? मस्त। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप सभी क्या करेंगे? इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।